करियर और कंफ्यूजन, ये तो चीज़ें हमेशा आपके साथ में रहने वाली हैं, और ये आपकी सबसे अच्छी दोस्त भी हैं और सबसे बेकार दुश्मन भी। क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आपके पास कंफ्यूजन है, आप उनको क्लैरिफाई कर पा रहे हैं, उनको रिसॉल्व करके आगे बढ़ रहे हो, दोज आर रियली गुड फॉर यू, दोज आर योर फ्रेंड, कीप डूइंग दैट, कीप फोकसिंग ऑन योर करियर। लेकिन अगर आप उस कंफ्यूजन को अवॉइड करके, उसको कंसोलिडेट करके आप सोच रहे हो कि भाई चलो आज स्टार्ट करते हैं, आने वाले 5 साल के बाद देखेंगे कि उसका क्या करना है, तो दोज आर गोना बी लाइक वेरी बैड फॉर यू। आपके करियर पे इम्पैक्ट हो सकता है, आपकी डे टू डे लाइफ पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप उन कंफ्यूजन को स्टार्टिंग में ही क्लैरिफाई कर रहे हो, डोंट कंपाउंड दैट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत बेकार होता है। तो ऐसी कन्फ्यूजन रहती हैं, और कन्फ्यूजन के चलते हम कोई सही डिसीजन लेंगे या फिर रॉन्ग डिसीजन लेंगे, उस पर हमारा पूरा करियर डिपेंड करता है। और जो ये कन्फ्यूजन रहती हैं वो सिर्फ फ्रेशर्स के लिए नहीं होती। कन्फ्यूजन एक्सपीरियंस लोगों को भी होती हैं, और लाइक डाउट्स हमें भी आते हैं। लेट्स टेक मी एज एन एग्जाम्पल। तो मुझे लाइक कभी कभी कन्फ्यूजन था या फिर डाउट्स आते थे कि भाई मैंने 5 साल अपने टेस्टिंग में कंप्लीट कर लिए हैं, आई हैव 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस, तो आगे मैं क्या करूं? शुड आई गो एज अ सीनियर QA, लीड QA, TPM, SDM, QAM, PM? तो भाई काफ़ी सारे रोल रहते हैं एक्सपीरियंस होने के बाद में, तो मैं किस तरफ जाऊं, किस तरफ मूव करूं? लेकिन वो सारे जो मेरे कन्फ्यूजन थे उनको मैं अपने मेंटोर से, अपने मैनेजर से डिस्कस करके क्लैरिफाई करता रहता हूँ। तो दोज आर रियली गुड फॉर मी, बिकॉज उनसे मुझे गाइडेंस मिलती है। तो सिमिलरली आपके भी कुछ ऐसे कन्फ्यूजन हैं जिनको सॉल्व करने के लिए, आपको थोड़ा हेल्प करने के लिए हमने अपने लास्ट वीडियो बनाया था, करियर इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जो आपको पीछे स्क्रीन पे भी दिख रहा है, और उसका लिंक आपको ऊपर वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, आई वुड रिकमेंड कि आप पहले जाके वो वीडियो कंप्लीट करिए, उसके बाद आप इस वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 5-6 बेसिक जो हमारे कंफ्यूजन रहते हैं उनको क्लैरिफाई किया था, और हमने आपसे बोला था कि भाई अगर आपको और भी कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई विल रिप्लाई बैक टू दोस्त। तो ऐसे ही मैं लाइक सारे कमेंट्स को रिव्यू कर रहा था, सारे कंफ्यूजन को रीड कर रहा था, तो आई सी कि उनमें बहुत सारे पैटर्न थे, बहुत सारे लोगों को सेम कंफ्यूजन थी, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन लाइक वर आस्क्ड। एंड आई थॉट कि लाइक ओके, अब हमारे पास फिर से 5-6 और लाइक ऐसे 7-8 क्वेश्चंस का सेट है जो हम कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे पार्ट 2 वीडियो में। तो आज का हमारा वीडियो लाइक करियर इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पार्ट 2। तो ये इसका हिंदी वर्जन है, इंग्लिश वर्जन वी विल अपलोड वेरी सून। तो विदाउट वेटिंग लाइक एंड विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे क्या क्या क्वेश्चन आज के हैं। तो वेलकम टू लर्निंग विद केयर, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कपिल मोटवानी। मैं Amazon/Audible में 3 साल से एज अ QA काम करता हूं। उससे पहले लाइक आई वर्क इन Virtus of Polaris एज अ QA एंड एज अ डेवलपर। सो लेट्स जंप ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है age limit regarding software testing and whether the age factor will create any disruptions during interview। तो अगर हम उसको हिंदी में बात करें तो भाई मेरा 28+ एज हो चुका है, मेरा 30+ एज हो चुका है, तो क्या मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में मूव हो सकता हूँ? क्या मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एज अपना करियर स्टार्ट कर सकता हूँ? और ये मेरा इंटरव्यू में कुछ डिसरप्शन, कुछ या फिर नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा? तो भाई उसका शॉर्ट एंड सिंपल आंसर है कि यस, आप कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं होता कि भाई आपको 30+ एज हो गया, इट्स नॉट गुड फॉर यू। अगर आप रियली पैशनेट हैं टेस्टिंग के लिए एंड यू फील ओके दिस विल बी द राइट पाथ फॉर यू, आप उसको फॉलो कर सकते हो। देयर इज नो ड्रॉबैक इन दैट। लेकिन अगर आप उसमें पैशनेट नहीं हो, आप सोच रहे हो कि भाई इट विल बी अ इजी जॉब, सो दैट्स वेयर आपके लिए वो दिक्कत हो सकती है। एंड एट दिस स्टेज आप और आगे अगर कोई रॉन्ग चॉइस करते हो, दैट इज नॉट गुड। तो इट्स नॉट ओनली लाइक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मैं बोल रहा हूँ आप कंटिन्यू कर सकते हो। मैंने अपनी टीम में देखा है काफ़ी लोगों को जो लेट स्टार्ट करते हैं, एंड इवन लाइक आई हैव सीन लाइक पीपल दो स्टार्टेड इन 35। तो मैं उनसे जो लाइक यंगर हूँ और मैं उनसे सीनियर पोस्ट पे काम करता था, तो इट्स स्टिल ओके, यू कैन स्टार्ट। एंड इवन मैंने काफ़ी सारे वेबसाइट्स भी रेफर करे आपकी इंक्वायरीज के लिए।
तो उन पर भी लाइक सेम आंसर था कि यस यू आर 30+, यू कैन स्टिल कंटिन्यू, देर इज नो सच थिंग कि आप नहीं कर सकते। आपसे माइट भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई आपने इतना गैप क्यों लिया, एंड दैट इज लाइक वेरी जेन्युइन, क्योंकि जो भी कंपनी आपको हायर कर रही है, जो भी टीम आपको हायर कर रही है, उनको लाइक राइट है जानने के लिए कि आपने लास्ट 5-10 ईयर्स के गैप में क्या किया। माइट भी आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए थे, या फिर आप किसी और काम में आप लगे हुए थे, तो कुछ ऐसा नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है आपके बारे में जो उनको सोचना चाहिए कि यू विल बी लाइक आप राइट फिट है कि नहीं उनकी टीम के लिए। तो दोज आर लाइक वेरी जेन्युइन क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, एंड दोज आर लाइक यू हैव टू आंसर कि आप कर क्या रहे थे। इवन नॉट ओनली फॉर जॉब, अगर आप किसी स्टडी में भी कंटिन्यू करते हैं तो काउंसलिंग में आपको ये पूछा जाएगा। तो इट्स स्टिल ओके, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, एंड इफ यू फील लाइक कि आपको टेस्टिंग में जाना है, यू आर पैशनेट, गो फॉर इट, नो रेस्ट्रिक्शन। तो उसी से रिलेटेड लाइक एक सेकंड क्वेश्चन था कि भाई मेरा लाइक कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, मेरे फाइनेंशियल इश्यूज थे, तो उसकी वजह से मैं अपना जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाया, या फिर मैं किसी और जॉब को ज्वाइन कर लिया। लेट्स से मैंने कस्टमर सपोर्ट ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब मैं आईटी में मूव होना चाहता हूँ, या फिर मैं अपना डोमेन चेंज करना चाहता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम से बिलोंग करता हूँ, मेरा डोमेन नेटवर्किंग है, मैं बीकॉम से हूँ और मैं अपना बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ। तो भाई आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ लिमिटेशन, आपके कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपना बैकग्राउंड चेंज नहीं कर सकते। तो अमेजोन में ही लाइक मैं अमेजोन के लिए इंटरव्यू लेता हूँ, इट्स बीन लाइक 2 years कि मैं अमेजोन के लिए इंटरव्यू लेता हूँ, एंड आई हैव लाइक डन 100+ इंटरव्यूज अमेजोन में ही। तो आई हैव सीन कि अमेजोन के अंदर ही काफ़ी लोग जो कस्टमर सपोर्ट से होते हैं, डेटा टीम से होते हैं, या फिर किसी और टीम से होते हैं, दे स्विच बैक टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और इवन मैंने भी अपने करियर में एज अ टेस्टर स्टार्ट किया था, मूव टू डेवलपमेंट, देन अगेन डेवलपमेंट से आई मूव बैक टू टेस्टिंग। तो डोमेन चेंज करना इट्स ओके, लेकिन जो उसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है कि आप किसी भी डोमेन में जा रहे हो, मान लीजिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या कोई और, तो आपके पास उस डोमेन के लिए राइट स्किल सेट है और आपको सब नॉलेज है। सो लेट्स टेक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एज एन एग्जाम्पल। अगर आपको मूव करना है उस डोमेन में, मेक श्योर कि आपके मैनुअल टेस्टिंग के बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर हैं, यू हैव गुड नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल। प्लस अगर आप एज अ ऑटोमेशन टेस्टर भी मूव करना चाहते हैं, यू नो द बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ ऑटोमेशन, कोई एक टूल, कोई एक आपको लर्निंग लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, स्टिल गुड, यू कैन मूव ऑन, आपके पास स्किल है, इंटरव्यू क्लियर कर पा रहे हो, यू आर वेरी वेल वेलकम, नो नीड टू वरी, आप अपना डोमेन चेंज कर सकते हो। सो आई होप दिस वाज लाइक हेल्पिंग यू आउट। तो उसके अलावा लाइक हमारा एक और क्वेश्चन था कि दिस वाज लाइक रिगार्डिंग मी। तो मुझसे पूछा गया था कि आपका अमेजोन का प्रोसेस कैसा रहा था, और अमेजोन का इंटरव्यू आपने कैसे क्लियर किया, प्लस ओवरऑल अमेजोन का इंटरव्यू कैसे होता है इंडिया में एंड यूएस में। तो भाई इस वीडियो को जो हमारा ये वीडियो है उसमें मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बता सकता, तो आई थॉट कि इस क्वेश्चन के लिए वी कैन क्रिएट अ डिफरेंट वीडियो। और अगर आपको भी वो सेम चीज़ जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे बोल सकते हैं। इफ़ आई फील लाइक कि मेरे पास बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था, आई हैव टू क्रिएट अमेजोन का इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहता है उसका वीडियो, आई कैन क्रिएट। प्लीज़ फील फ्री टू लाइक कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अगर आपको वो वीडियो जानना है उसके बारे में कि लाइक प्रोसेस क्या रहेगा। तो लेट्स मूव बैक टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है इज देयर एनी टेस्टिंग कोर्स इंस्टीट्यूट विद कंपनी टाई अप? Tell me some good institution in Hyderabad, Pune, or for automation testing, or like job-oriented short-term online testing course. तो लाइक आप बहुत सारे सिटीज़ में रहते हैं, मान लीजिए आप चेन्नई, बैंगलोर और यहाँ पे किसी और सिटी में हैं, तो हर सिटी में कोई ना कोई इंस्टीट्यूट होता है। बट आई वुड से कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्रेफर एनी लाइक मेट्रो सिटीज़। तो चेन्नई में आप जा सकते हो, बैंगलोर और हैदराबाद, पुणे, तो उन सिटीज़ में जो इंस्टीट्यूट हैं उनका थोड़ा बहुत टाई अप रहता है कंपनीज से। प्लस उन सिटीज़ में आपको रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जॉब हर टाइम निकलती रहती हैं, एंड यू विल फील लाइक कि आपके पास चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, कौन सा इंस्टीट्यूट खराब है, उसको लाइक इवन आई ट्राई टू आंसर और समवन एल्स
जो उसको आंसर करना चाहेगा दे कैन नॉट। क्योंकि लेट्स टेक दिस एज एन एग्जांपल कि एक इंस्टीट्यूट है, लेट्स से XYZ इंस्टीट्यूट है, उसमें 10 स्टूडेंट्स है, एक फैकल्टी है। तो अगर वो फैकल्टी का जो पढ़ाने का तरीका है दैट इज़ लाइक रियली गुड, वो इतना अच्छे से समझाता है कि हर कोई इसको समझ सकता है, तो इट इज़ गुड, इट इज़ द बेस्ट वन। बट अगेन अगर उन 10 बच्चों में से एक बच्चे को जो फैकल्टी का पढ़ाने का तरीका है वो समझ में नहीं आता है, तो चाहे लोग कितना भी आपको रिकमेंड करें और आप वो एक स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आता है, इट मीन्स वो इंस्टीट्यूट आपके लिए सही नहीं है। तो वेन एवर लाइक जब भी आप जाते हैं देखने के लिए कि भाई ये इंस्टीट्यूट सही है कि नहीं है, आई वुड से आस्क फॉर अ डेमो क्लास, उनसे एक डेमो क्लास मांगिए। जब मैं अपने दोस्त के लिए लाइक सर्च कर रहा था चेन्नई में ऐसे इंस्टीट्यूट, लाइक मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में गया देखने के लिए कि वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं। तो यू डोंट बिलीव कि आउट ऑफ लाइक 10 इंस्टीट्यूट में से 6 इंस्टीट्यूट ऐसे थे जो सिर्फ मनी ओरिएंटेड थे, मनी फोकस थे, उनको पैसे से मतलब है, दे डोंट वरी अबाउट कि अब जो हमारा बच्चा है वो क्या पढ़ेगा, और दे डोंट फोकस एनीथिंग। तो दोज आर लाइक नो नो, उनका नाम भी था, काफ़ी अच्छे सुने हुए भी थे, बट दोज आर लाइक नो नो फॉर मी। तो बाकी बचे हुए 4 में से 2 ओके ओके लाइक नॉट दैट गुड, जो पढ़ा रहे थे इट वाज लाइक समझा सकते हैं बट नॉट एट दैट लेवल। बाकी बचे हुए 2 में उनका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था, बिठा के उन्होंने पूरा समझाया, डेमो क्लास भी दिया, और लाइक देवर लाइक अगर आप कुछ दिक्कत है एडिशनल टाइम लीजिए, इंस्टीट्यूट में रहिए, पूछिए हमसे क्वेश्चन, तो वो काफ़ी सही था। तो आई जस्ट रेफर्ड दैट टू दैम। एंड जब भी आप लाइक चूज करें इंस्टीट्यूशन, तो अपने कोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, मैनुअल ऑटोमेशन। क्या पता मैनुअल की फैकल्टी अच्छी हो, ऑटोमेशन की फैकल्टी अच्छी नहीं हो, तो उनको बोलिए आई विल पे माई फीस इन हाफ, और पहले मैं मैनुअल का पे करूंगा तो इट इज़ गुड फॉर यू, फिर बाद में मैं ऑटोमेशन की डेमो क्लास लूंगा, इफ इट इज़ नॉट गुड आई विल नॉट पे। तो अपना पैसा वहाँ पर ब्लॉक करने से पहले ट्राई टू लाइक गेट अ डेमो क्लास, और देखिए कि आपके लिए वो फैकल्टी सही है कि नहीं है। इट माइट बी गुड फॉर अदर, डोंट गो फॉर अदर्स डिसीजन, जस्ट सी कि आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। सो दैट्स ऑल फॉर लाइक इंस्टीट्यूट के बारे में। एंड मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, I am from non-IT field, so can I learn easily and get job in India? And I am a beginner in IT field, so should I directly learn automation and go for manual? तो अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप टेस्टिंग में मूव करना चाहते हो, तो सबसे पहली बात, इट इज़ लाइक आई वुड नॉट से कि ये ईजी है, ये बहुत ईजी भी है, बहुत टफ भी है, एंड ये डिपेंड करता है आपके ऊपर एक्चुअली। अगर आप टेस्टिंग के लिए पैशनेट हैं और आप उसमें अपना टाइम दे सकते हैं, इट इज़ लाइक रियली इजी, एंट्री लेवल जॉब है, आपको इजीली मिल सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ भाई चल ट्राई करते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो ठीक है कोई बात नहीं, तो इट इज़ गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाओगे। तो गिव योर टाइम, आपको वो काफ़ी ईजी रहेगा, और लाइक आई फील पर्सनली फील कि वो ईजी है। एंड फॉर द सेकंड क्वेश्चन कि मैं ऑटोमेशन से स्टार्ट करूं या मैनुअल टेस्टिंग से स्टार्ट करूं, तो आई वुड से कि पहले आप मैनुअल पे फोकस कीजिए, बाद में ऑटोमेशन पे जाइए। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़, अभी जब मैं लाइक कंपनी में काम करता हूँ एंड आई सी लाइक बहुत सारे लोग डाउट्स पूछते हैं कि भाई इसको ऑटोमेट कैसे करें, इसको ऑटोमेट किस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मैनुअल फंडामेंटल्स काफ़ी वीक रहते हैं और उनको आइदर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होता और दे जस्ट डायरेक्टली जंप ऑन टू ऑटोमेशन। तो जब आपके मैनुअल फंडामेंटल्स क्लियर रहते हैं, आप बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को समझ सकते हैं और आप उसके हिसाब से ऑटोमेशन काफ़ी इजीली कर सकते हो। तो फर्स्ट फोकस ऑन मैनुअल, देन जंप ऑन टू ऑटोमेशन। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हाउ टू राइट टेस्ट केसेस एंड बग रिपोर्ट। तो टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं, बग रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, उसमें क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो अगेन ये काफ़ी बड़ा रेस्पॉन्स होने वाला है और इसके लिए मुझे आपको अपना वीडियो शेयर करना पड़ेगा, लाइक स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा और आपको पूरा स्टार्ट से एंड तक बताना पड़ेगा। तो उसके लिए आई विल क्रिएट अ लाइक डिफरेंट वीडियो, उसका आप वेट कीजिए, आई विल क्रिएट वन फॉर यू, जिसमें मैं आपको टेस्ट केस लिखना और बग रिपोर्ट बनाना दिखाऊंगा, प्लस आई विल शो यू कि मैं एक्चुअली कौन सा रिपोर्ट यूज़ करता हूँ, किस तरह से मैं अपना रिपोर्ट रेडी करता हूँ। So let's move on to next question, जो कि था
can we get automation job in abroad from India, or can you make any roadmap video for IT jobs in abroad? सो अगेन लाइक अब्रॉड में जॉब पाने के लिए तीन चार ऑप्शन रहते हैं जो मैंने पर्सनली फील करे जब मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाता था या फिर लाइक व्हेन आई वाज मूविंग टू यूएसए। तो तीन चार ऑप्शन हैं, लेकिन अगेन वी विल क्रिएट अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट एंड जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा और वो सारे ऑप्शंस आपके साथ में शेयर करूंगा। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है how to get jobs in MNC companies if like we are fresher, good knowledge about software testing or designing। तो MNC में जॉब पाने के लिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्राइटेरिया बताया था कि इंडिया में और लाइक काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनका कुछ एंट्री क्राइटेरिया रहता है लाइक 60% अक्रॉस योर एकेडमिक्स। आपके 10th में 12th में ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप फ्रेशर हो, और कुछ कुछ कंपनी में ऐसा फंडा नहीं रहता। तो अगर आप वो सब क्लियर करते हो आप डायरेक्टली कंपनी के वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो या फिर आप किसी नौकरी पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हो लाइक naukri.com। एंड बेसिकली मुझे अमेजोन का इंटरव्यू इनवाइट naukri.com से ही आया था, तो उस पर अप्लाई आप कर सकते हो। प्लस अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो 60% वाला क्राइटेरिया आपको नहीं चाहिए होता, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। एंड इफ यू आर एबल टू क्लियर द इंटरव्यू यू आर वेरी वेल वेलकम इन MNCs। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है टेस्टिंग वर्सेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्या अच्छा है क्या नहीं। तो भाई ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहता है और इसके लिए भी हमें एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। एंड वी आर गुड विद ऑल द क्वेश्चंस। हमने जितने भी सारे क्वेश्चन थे उनको वो ले लिया है और लाइक वी आंसर्ड एवरीथिंग। तो अगर लाइक स्टिल आपको कोई और क्वेश्चन है या फिर आपको मेरा एक्सपीरियंस जानना है कि मैंने एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर किस तरह स्टार्ट किया और लाइक मैं अमेजोन में कैसे हायर हुआ, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी लाइक मेरा जो टेस्टिंग का जर्नी है काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, वेयर लाइक आई स्टार्टेड इन अ वेरी बैड सिचुएशन और जहाँ से मैं मूव ऑन करके आज मैं यूएस में काम करता हूँ। तो अगर आपको वो जानना है अपार्ट फ्रॉम द टेस्टिंग कोर्स तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, प्लस मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो टॉपिक डाल दूंगा, आप वहाँ से अगर आपको कुछ जानना है तो आप वो उसको मुझे बता सकते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, प्लीज डू शेयर, डू लाइक, डू कॉमेंट एंड हैप्पी लर्निंग। विल सी यू लेटर।